नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। अभी जो लास्ट लेक्चर है हमने किया था, हमने अभी तक क्या है, फिजिक्स का हमारा एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, जो कौन सा था, मोशन। अभी जो है हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों है, उसको रेस्ट में है किस लिए बोला जाता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, कि हमारा जो मोशन है किस किस प्रकार का होता है। उसमें हमने बताया था कि हमारे पास जो मोशन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है एक विमीय मोशन, जिसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड डायमेंशनल मोशन द्विविमीय मोशन, और थर्ड डायमेंशन मोशन त्रिविमीय गति। ठीक है, तो हमने गति के बारे में पढ़ा था। गति के बारे में हमने तीनों के तीनों जो डायमेंशन में गति कैसे होती है वो बताया था। उसके एग्जाम्पल हमने कुछ शेयर करे थे। उसके बाद हमने जो मोशन के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। उनके बारे में हमने स्टडी कर ली थी कि वो होती क्या क्या है। हमने स्टडी की थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। उसके अलावा स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब चीजें हमने की थी। आज हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम किया था उसके ही कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की, कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आ रहे हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। खास करके ये जो सेशन है आज का, ये जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके साथ साथ दूसरे एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारे CGL और CHSL के हम उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम आज का जो बेसिक है, हमने जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिस्कस की थी, उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हमने आज जो उनके क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपना जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम मोशन के बारे में। हमारे कुछ क्वेश्चन है मोशन के, आज उन्हीं को लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो एक एथलीट है, कोई एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है किसी गोले के। हमारे पास एक गोला है, ठीक है, उस गोले के कोई एथलीट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और जब ये घूम के यहां पे वापस आएगा तो उसका क्या है, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो इसमें कहा है कि एक एथलीट है, वो गोले के 3 चक्कर लगाता है, जिसकी त्रिज्या मीन्स टू से त्रिज्या आर, जो त्रिज्या है आर है वो कितनी है, 21 मीटर दे रखी है। ठीक है, 21 मीटर है। तो बताना है उसकी दूरी और विस्थापन। क्या बताना है, दूरी बतानी है और उसका विस्थापन बताना है। ठीक है, क्या बतानी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीजें बतानी है। अब इसमें बताया गया है कि एक एथलीट है, उसने क्या किया, एक कोई भी ग्राउंड है जो क्या है, इसमें सर्कल में है ना, उसने भागना स्टार्ट किया यहां से। उसने क्या किया, एक चक्कर लगाया, ठीक है, एक चक्कर लगाने के बाद वापस कहां पहुंच गया, यहीं पे जहां से स्टार्ट पॉइंट है। जो उसका स्टार्ट पॉइंट है वही क्या है, उसका एंड पॉइंट है। ठीक है, जो उसका स्टार्ट पॉइंट है वही क्या है, उसका एंड पॉइंट है। उसने यहां से स्टार्ट किया, घूमा, एक चक्कर लगा दिया, दूसरा आया 2 चक्कर लगा दिया, तीसरा आया 3 चक्कर लगा दिए। तो बताना है हमें उसकी कुल दूरी। दूरी का हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं सर्कल की, पूरे के पूरे सर्कल के, अगर कोई यहां से भागता है यहां पे वापस पहुंचता है तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, क्या होती है उसका 2πr। ठीक है, इसका एक चक्कर कितने में पूरा होगा, 2πr में पूरा होगा। ठीक है, 2πr।
टू टू हो गया, इंटू पाई क्या हो गया, बाई बटे 7, इंटू आर कितना है 21। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 7 21, 3 दूनी 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 22 की, इसकी कितना आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 आ जाएगा मीटर। ये क्या है इसका डिस्टेंस या फिर दूरी। ठीक है, कितना। अब ये क्या है, इसने एक चक्कर पूरा किया, तो एक चक्कर में इसकी जो पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस है वो कितनी बन रही है 132। अब इसने क्या बोला है, उस गोले के इसने कितने चक्कर लगाए हैं 3 चक्कर लगाए हैं, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 693 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, इतना हो गया। ये क्या आ गया इसकी दूरी या फिर डिस्टेंस आ गया। अभी इसका विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन मैंने आपको बताया दोस्तों, विस्थापन क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की, मतलब जहां से कोई भी वस्तु चलती है और उसका जहां पे एंड होता है, जहां पे पहुंचती है, मतलब उसकी फर्स्ट पोजीशन मतलब आरंभिक पोजीशन, ठीक है, और जहां पे पहुंचती है मतलब उसकी जो फाइनल पोजीशन होती है, उन दोनों के बीच की मिनिमम गैप, ठीक है, मिनिमम दूरी, उसको क्या बोलेंगे हम, उसी को क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या फिर विस्थापन बोलेंगे। अब सोचिए कि ये इसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, ये भागा 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 और वापस यहीं पे आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। उसके बाद ये फिर भागा, यहां पे पहुंच गया, 2 चक्कर पूरे हो गए, फिर भागा, फिर यहां पे पहुंच गया, 3 चक्कर पूरे हो गए। इसका मतलब क्या है, जहां से उसने स्टार्ट किया है एंड भी कहां पे कर रहा है, वहीं पे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन उन दोनों में क्या है, कोई अंतर ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका विस्थापन, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा 0। क्या होता है विस्थापन, अब यहां से भागा, एक चक्कर पूरा किया, कहां पहुंच गया, वही स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर यहां से भागा, फिर कहां पहुंच गया, वहीं पे पहुंच गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर भागना स्टार्ट किया, कहां पहुंच गया, वहीं पे जहां से शुरुआत की थी। ठीक है, तो जहां से भागना शुरुआत की वहीं पे लास्ट में आके पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका विस्थापन होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, सही है। खुद कीजिएगा, पता लगेगा कि हाँ यह है कैसा होता है ना। हमने लास्ट क्लास में जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती क्या है। ठीक है, तो सेम इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का हमें पता लग गया क्या होता है 2 पाई आर, 3 चक्कर लगाए हैं तो क्या हो जाएगा 6 पाई आर, आर दे रखा है 21। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा इसकी दूरी, और विस्थापन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहां से चला है वहीं पे चक्कर आके पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भी एक लड़का है, वो चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, कितना चलता है ईस्ट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसका क्या बताना है हमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। मान लीजिए कोई भी एक लड़का है, कोई भी एक लड़का है, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, वो किधर जाता है ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में चला गया, कितना चला गया 12 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 12 किलोमीटर चला गया। उसके बाद क्या है, उसने कहा, वो कहां गया नॉर्थ डायरेक्शन में, यहां पहुंचा तो यहां से चला गया वो नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना चला 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, ये उसका क्या हो गया फाइनल पोजीशन, ये क्या थी उसकी इनिशियल पोजीशन। ये उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है,
इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ये इसका आरंभिक पॉइंट और ये अंतिम पॉइंट, ठीक है। फाइनल पॉइंट यहां से चला यहां पे पहुंच गया, ए बिंदु से चला कहां पे पहुंच गया, बी बिंदु पे, बी से चला कहां पहुंच गया, सी बिंदु पे। अब इन्होंने पूछा है बताइए उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। इसकी दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, ठीक है। यही तो पूछा है, दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा। अब हमने बताया था कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई उसकी कुल दूरी क्या कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अब कोई भी लड़का है वो चला ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब दूरी बताएंगे, दूरी, ठीक है। कैसे बताएंगे, ए से लेके बी तक चला, ए से लेके बी तक प्लस बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, ठीक है। यही तो इसका डिस्टेंस है, यही तो इसका डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ए से बी तक, बी से सी तक। ए से बी तक कितना है 12 किलोमीटर प्लस बी से सी तक कितना है 5 किलोमीटर, 12 और 5 कितना हो गया 17 किलोमीटर, ठीक है 17 किलोमीटर। तो इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, कितनी हो गई 17 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब इन्होंने पूछा है इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम गैप होता है, ठीक है, उनके बीच की जो कम से कम दूरी होती है उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। अब ए से लेके बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, तो ए से और सी के बीच में सबसे कम दूरी क्या है। अगर देखा जाए ए से बी के बीच में सबसे कम दूरी कौन सी है, यही तो है, यही तो है सबसे कम दूरी। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे, इसी को तो बोलेंगे विस्थापन, ठीक है, इसी को तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक, ए से लेके सी तक, ठीक है, समझ में आ गया, ए से लेके सी तक, क्योंकि ये यहां से चला, ये यहां से चला, ये तो होगी इसकी कुल दूरी। मैंने क्या कहा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम गैप होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, ये कम से कम दूरी कौन सी है, ये एक सीधी रेखा में यहां से छलांग लगाएगा सीधा कहां पहुंच जाएगा, सी पे पहुंच जाएगा, यही तो होगा है ना, ए से लेके सी तक। अब हमें निकालना है ए से लेके तक सी तक, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, हमने सबने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, सुना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर प्लस जो बेस है उसका स्क्वायर प्लस जो हाइट है उसका स्क्वायर, ठीक है, यही तो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। अब हमारे पास आधार कितना दे रखा है 12, तो क्या लिख देंगे यहां पे 12 का स्क्वायर प्लस जो इसका लंब है
ठीक है, वो कितना दे रखा है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये स्क्वायर है, जब इधर जाएगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब ये स्क्वायर है इधर जाएगा क्या बन जाएगा, इसका अंडर रूट बन जाएगा। तो ए से कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। 169 का जब रूट निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 13 किलोमीटर। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहीं से पता चल जाता है कि जो मैंने क्या वहां पे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, मैंने क्या कहा था कि जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब देखिए यहां से पता चल रहा है जो डिस्टेंस कितना है 17 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 13 है। ठीक है, ये पता लग जाएगा। अब इसका फायदा जो हमने उस क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, वहां पे हमें उस क्लास का एक फायदा उठा सकते हैं एक ट्रिक लगा के। वो ट्रिक क्या रह सकती है, मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया कि बताइए इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसमें लिख दिया 13, 17, 14, 16। ठीक है, 14, 16 या फिर 18, 21। ठीक है, और या फिर मान लीजिए दे दिया 17 और 13। ठीक है, ये ऑप्शन एक हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया डी, है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है डायरेक्ट ही यहां पे ये गलत है। यहां पे देखिए यहां पे भी क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत होगा। यहां पे क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है, ये भी गलत होगा। अब यहां पे देखिए डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट से क्या है बड़ा है, तो ये ठीक होगा। यहां से हम डायरेक्ट भी पता लग सकता है ना। तो इसलिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें, बिल्कुल आ गई होंगी आपके समझ में। अगर आ गई हैं तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ लीजिए सब एक बारी। क्या दे रखा है, इसने बताया है कि एक लड़का है वो ट्रेवल करता है 250 मीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद 200 मीटर पश्चिम में चला जाता है। दूरी और विस्थापन बताइए, दूरी और विस्थापन बताइए। क्या है इस क्वेश्चन में, जो हमने इससे पहले वाला ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बोला है इसने कि कोई भी एक लड़का है ईस्ट डायरेक्शन में गया है, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में गया है। एक लड़का है, ठीक है, वो चला ए पॉइंट से, ए पॉइंट से चला किधर चला 250 मीटर चला, किधर बी पॉइंट पे। कहां पहुंच गया बी पॉइंट पे। तो ये कितनी दूरी दे दी है उसने 250 मीटर। कितनी दे दी है 250 मीटर। अब उसने कहा कि जैसे ही वो कहां पहुंचा बी पॉइंट पे पहुंचा, तो वहां से कहां चला ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, कितना 200 मीटर। पहले इधर से इधर चला, फिर इधर से चला कहां, इधर चला कहां 200 मीटर। कहां पहुंच गया सी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, समझ में आया, सी पॉइंट पे पहुंच गया 200 मीटर चला, है ना।
सी पॉइंट पे पहुंच गया। अब बताना है इसका दूरी और विस्थापन। बताइए इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। कोई इसमें बड़ी बात है? बिल्कुल हल्का सा मामूली सा छोटा सा क्वेश्चन है। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है इसका, इस किसी भी वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी। कुल दूरी में क्या आ जाएगा, ए से पहुंचा कहां तक, बी तक, कितना कवर किया, 250 मीटर कवर किया। बी से कहां पहुंचा, सी पर, सी तक पहुंचने में कितना कवर किया, 200 मीटर कवर किए। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगी, इसकी कुल दूरी आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 450 मीटर। ये क्या आ गई, इसकी कुल दूरी आ गई। ठीक है, दूरी कितनी आ गई, 450 मीटर। अब पूछा है बताइए इसका विस्थापन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, विस्थापन क्या होगा इसका। हमने क्या कहा था, विस्थापन क्या होगा, दो पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी। अब क्या हुआ, ये ए से चला, इनिशियल पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है। यहां से चला कहां पे, बी पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट से कहां चला, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट क्या है इसका, फाइनल। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो ये गैप है, ये कितना बचा, यहां से यहां तक 250 है, और ये वापिस इसी दिशा में चला तो कितना हो गया, 250 माइनस 200 कितना आ गया, 50 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक के बीच की कितनी दूरी बची, 50 मीटर। तो ये क्या आ गया, 50 मीटर, इसका क्या आ गया, विस्थापन आ गया। समझ में आ गया, कोई इसमें शक। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आने की संभावना रहती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। वैसे तो आप जब डायरेक्शन का रीजनिंग का पार्ट करते हो उसमें भी कवर हो जाते हैं, लेकिन ये पता होना जरूरी है कि इसका डिस्टेंस कैसे निकलेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेंगे, है ना। रीजनिंग में भी कई बार वो फंसा देता है, रीजनिंग वाला डिस्टेंस ना पूछ के डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है रीजनिंग में भी, है ना। और वो क्वेश्चन कहां से होता है, सबको लगता है रीजनिंग से है, लेकिन वो होता किसका है, फिजिक्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि हमें फिजिक्स ही बताती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, दूरी में और विस्थापन में अंतर क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब जो उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है माइनस जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, उसमें पढ़ा था हमने, उसके जो मात्रक क्या है, जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, वो एक सदिश राशि है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन के बारे में, है क्या एक्सेलरेशन। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालते हैं। एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर सेकंड, 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब इसने क्या बोल दिया है कि एक जो रेलगाड़ी है वो विराम से शुरू होकर कहां पे पहुंचती है, 10 सेकंड में, 10 सेकंड के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे पहुंच जाती है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे पहुंच जाती है। तो हमें क्या क्या दे दिया है, जो u है, u क्या दिया है हमारे पास, 0, क्योंकि इसने क्या कहा है कि कहां से शुरू होती है, विराम से शुरू। चलो इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है, ये यहां पे क्या है, बिल्कुल स्थिर खड़ी है, बिल्कुल आराम से खड़ी हुई है। ठीक है, कुछ ही समय के बाद ये चलना स्टार्ट होती है। अब चलना स्टार्ट होती है,
यहां पे पहुंच जाती है, ठीक है, यहां पे पहुंच जाती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में। शुरुआत कहां से होती है, जब स्टार्टिंग में चल रही थी उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, 0। अब 10 सेकंड के बाद जब ये चलना स्टार्ट हुई, 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। इसका मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u है वो कितना हो गया, 0। मतलब ये क्या है, इसकी आरंभिक गति, ठीक है, आरंभिक मोशन जो इसका क्या है, इतना है, ठीक है। आरंभिक चाल कितनी है, 0 है। और 10 सेकंड के बाद कितने पहुंच गई, 54 किलोमीटर पर आवर। तो v क्या हो गया इसका, v हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे t है, t कितना आ गया, 10 सेकंड। अब देखिए ये आवर में है, ये सेकंड में है, इसको हम चेंज कर देंगे, आवर में है सेकंड में, इसको हम चेंज कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से इसको किस में लेके आएंगे, हम मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में लेके आने का इसका फॉर्मूला क्या है, कि जो ये क्वांटिटी है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से करेंगे, 18 तिया 54, 5 तिये 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अभी हम इसका क्या बताना है, बताओ त्वरण, एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। अब v कितना है, 50, कितना है 15, 50, u कितना है 0, इसका t कितना है, टाइम 10 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 15/10, तो 1.5, ठीक है। सही है, आ गया इसका। बताइए इसके अंदर कोई आपको शक, कोई दुविधा नहीं है, बस ये क्या आएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, ये हमारे लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति के समीकरण। गति के समीकरण, ठीक है, गति के समीकरण। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास इसकी 3 इक्वेशन है, ठीक है। तीनों इक्वेशन देख लेते हैं, तीनों इक्वेशन क्या क्या है। जो पहली इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी है हमारे पास v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as। तीसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास ये तीन क्या है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। अभी हमें देखिए, हमने लास्ट जो क्लास है, मतलब हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर है, सॉरी लेक्चर बोल रहा हूँ, इससे पहले वाली हमारी जो स्लाइड थी, इससे पहले हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास u है
u क्या है हमारे पास, बताइए, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। जो v है क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जो हमारे पास a है, a क्या है हमारे पास, एक्सलरेशन। जो हमारे पास t है, t हमारे पास क्या है, टाइम, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, s, s हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। मतलब u इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में जो हमारी होती है, आरंभिक, ठीक है, या फिर शुरुआती वेग। फाइनल हमारे पास क्या हो गया, फाइनल वेग, फाइनल वेग होता है, ठीक है। फाइनल वेग मतलब इसको क्या बोलेंगे, अंतिम वेग, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण, समय, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, ये सब चीजें हैं। अब इन्हीं को यूज करके क्या है हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं का यूज करके हमें क्या है कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे वालों के लिए। इसके बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, फंस ही जाता है। अगर नहीं भी फंसता है, ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास सीधा सीधा सा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें दे देंगे सबसे ऊपर, मान लीजिए ये इक्वेशन दे दी, ठीक है, हमारे पास दे दिया सबसे ऊपर वाली, बताइए जो गति का समीकरण है v इज टू यू प्लस ए टी, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें किसके बारे में बताता है, वेग और एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण के रिलेशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। किसके बारे में बताता है, वेग और त्वरण के बारे में बताता है, ठीक है। जो मान लीजिए दूसरा है, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है वेग के बारे में, त्वरण के बारे में और विस्थापन के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें ए है, एस है, वी है या फिर वेग है, ठीक है। जो ये है यहाँ पे, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें विस्थापन के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में और समय के बारे में, ये हमें सब चीजों की जानकारी देता है। समझ में आ गया। जो पहले वाला है ये हमें वेग और त्वरण के बारे में बताता है, दूसरा हमें वेग, त्वरण और विस्थापन के बारे में बताता है, जो तीसरे वाला है हमें ये किसके बारे में, विस्थापन के बारे में, समय के बारे में, त्वरण के बारे में, वेग के बारे में, सब चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। अ ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड रिटार्डेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए और उसका क्या है, क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया, उस जो वो मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे गिरा है ना। जो उसका त्वरण है जो कम हुआ है उसी को मंदन बोलते हैं, मंदन, ठीक है। जो अगर त्वरण कम होता है तो उसको मंदन बोलते हैं, ठीक है। मंदन के बारे में बताइए। समझ में आ गया क्वेश्चन।
ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, जो हमें क्वेश्चन को देखिए सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले हमें जो कुछ दे रखा है ना वो लिख लीजिए, हमें दे क्या क्या रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है इन्होंने कि एक ट्रक ट्रेवलिंग कितना 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हमें दे दी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी है, u दे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे दिया, उसका u दे दिया है। क्या दे दिया है, u कितना दे दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमें उसका दे दिया है v कितना दे दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमें दे दिया है टाइम दे दिया हमें 10 सेकेंड। ठीक है, टी दे दिया हमें 10 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, मंथन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो था, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा, इसको भी 5/18 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, यहाँ पे घंटों में दे रखा है, समय गलत आ जाएगा अगर सीधे सीधे निकालेंगे। तो इसको भी क्या करो, मीटर सेकंड में बदल दो। मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 18 को इससे करेंगे तो 3 5 दिए 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 18 दूनी 36, तो ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, इसमें डाल दो इसको, जो v है कितना है 10, u है कितना है -15 बटे टाइम कितना दे रखा है 10, कितना आ जाएगा, 10 में से 15 गए -5/10, और क्या लिख सकते हैं -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या आ गया, मंदन निकल के आ गया। मंदन कितना है, ये क्या आ गया हमारे पास, मंदन। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मंदन, निकल के ये आ गया। मंदन कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब निकालना है हमें इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, तय की गई कुल दूरी वो क्या होती है हमारे पास, s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s हमें क्या निकालना है, s। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूले में डाल लो, इस वाले में डाल के देख लो। ये ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे हमारे पास क्या है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें डालेंगे, v कितना दे रखा है, v कितना है 10, कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस u कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 गुना a कितना दे रखा है, कितना है -0.5। ठीक है, और s क्या है, s हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। कर दो इसको, यहां पे आएगा तो कितना आ जाएगा, 10 का क्या आ जाएगा 100, 15 का 225 प्लस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 इंटू एस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100
इक्वल्स टू 225 माइनस एस। एस को एक के साथ गुना करेंगे कितना आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो माइनस एस आ गया। अब माइनस को, इसको एस को इधर लिया, 100 को इधर लिया, वो कितना आ जाएगा एस इज इक्वल टू 225 माइनस 100 कितना आ गया 125 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। सही है, इसमें कोई शक अब तक निकल आएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए आपको, ठीक है, आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं होगा, ये 3 इक्वेशन याद रखनी है, बार बार इसको रट्टा लगा लो, ठीक है, इसको दिमाग में फंसा लो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जो पहली इक्वेशन है हमें बताती है वेग के बारे में, ठीक है, वेग के बारे में बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, जो पहली है, ठीक है, वेग के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, समय के बारे में। दूसरी जो है वेग के बारे में, ठीक है, और त्वरण के बारे में, और डिस्टेंस या क्या बोलते हैं दूरी के बारे में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तीसरी है हमें क्या बताएगी एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, वेग के बारे में, टाइम के बारे में, त्वरण के बारे में। ठीक है, कोई भी इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए एस इसमें भी था, यहां से भी निकाल लिया, अगर चाहते हम इसमें डाल के यहां से भी निकल जाता, इसमें डालते तब भी वो सही में निकलता, ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? सही है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ मोशन, कि हमारे पास जो मोशन है, हमारे पास जो गति है, उसके कुछ ग्राफ हैं। ठीक है, हम उन ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि हमारा जो ग्राफ है, मान लीजिए हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, या एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, स्पीड टाइम का ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ है जो हमारे, वो हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, और उन ग्राफ को देख के हम क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उन ग्राफ को देख के हम शॉर्टकट में कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज की स्थिति क्या हो सकती है, उसका वेग क्या हो सकता है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ग्राफ को देख के ही हम पता लगा लेंगे कि हाँ इसका जो डिस्टेंस है वो ये होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जो उसका स्लोप है, जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कम होगा, ठीक है, कब जीरो होगा, वो ग्राफ की पोजीशन देख के हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफ के प्रकार, गति के ग्राफ, ठीक है, वो किस किस तरह के रहेंगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।